उधर राजीव गांधी फाउंडेशन पर उठ रहे सवालों को लेकर गृह मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की है जो कि पीएमएलए, आयकर और एफसीआरए के तहत मामले की जांच करेगी। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में अनियमितताओं को लेकर एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का निर्माण किया है। यह ग्रुप यह देखेगा कि वाकई अनियमितताएं हुई हैं या नहीं। राजीव गांधी फाउंडेशन समेत 3 ट्रस्टों की फंडिंग की जांच होगी। दरअसल इस मामले में भाजपा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता किया था, जिसमें राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए और सोनिया गांधी पीछे खड़ी थी। ये ग्रुप पीएमएलए, एफसीआरए और इनकम टैक्स उल्लंघन की जांच करेगी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस अंतर मंत्रालय समिति के प्रमुख होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस मामले में एक ट्वीट करते हुए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाने की जानकारी साझा की है। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद के बीच कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस दौरान भाजपा ने कांग्रेस को भी उसके जाल में फंसा लिया। भाजपा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता किया था, जिसमें राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए और सोनिया गांधी पीछे खड़ी थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्ते पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा था कि आखिर पार्टी से पार्टी का रिश्ता क्यों बना। राजीव गांधी फाउंडेशन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पैसा क्यों लिया गया, क्या सरकार से इसकी अनुमति ली गई थी और इस पैसे का क्या उपयोग किया गया। तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी एम्बेसी से पैसा ही नहीं लिया, कानून की अवहेलना भी की, सच्चाई को छुपाया भी। तो बीजेपी ये जानना चाहती है कि ये क्या पक रहा था, ये क्यों हो रहा था, और ये बताना इसलिए जरूरी है कि फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 की धारा 23 में एक बात का प्रावधान है, पनिशमेंट फॉर द कंट्रोवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर कोई इस कानून के किसी प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसको 5 साल की सजा होगी। भाजपा द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग पर सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पीएम केयर्स में चीनी कंपनियां दान दे रही हैं और पूछा कि जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण गतिरोध चल रहा है तो इस रकम को स्वीकार क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीते 6 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 मुलाकातों पर भी सवाल उठाए। अब इस फंड में, इस संदर्भ में कोविड के नाम पे आपने 9,678 करोड़, समझ लीजिए 10,000 से 250 करोड़ कम, 300 करोड़ कम फंड्स रिसीव किए। कहां से? वो नमकीन चीनी से, मीठी वाली चीनी नहीं, नमकीन चीनी देश से। चाइनीज मनी 2013 के बाद आपके नाक के नीचे ये सब एरियाज और तारीखें बताई मैंने, झूला डिप्लोमेसी बताई, महाबलीपुरम बताया, आपकी 8 विजिट्स और 18 बैठकें बताई। उसके दौरान आपने 10,000 करोड़ रिसीव किया, तो मुझे अद्भुत लगता है। भारत चीन सीमा के बीच में लगातार विवाद को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में राजीव गांधी फाउंडेशन समेत 3 ट्रस्टों की फंडिंग को लेकर जो जांच कमेटी बनाई गई है, उसको लेकर आने वाले समय में राजनीति गर्म होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।